बात अब छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत जोरों से गर्मा गई है और सियासी घमासान मस्ता दिख रहा है। सियासत ऐसी कि 2023 में बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। अब एक बार फिर जब कांग्रेस ने पीएम आवास को लेकर विष्णुदेव साय सरकार को सदन में घेरा है, भूपेश बघेल ने सदन में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों में अंतर को लेकर सरकार से जवाब मांगा, जिस पर कांग्रेस विधायक हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए और कई बार आपसी झड़प की स्थिति बन गई। देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा पूछा जाता है तो वित्तीय वर्ष से पूछा जाता है। उस वर्ष के आधार पर जैसा प्रश्न हुआ था, उस प्रश्न के आधार पर इसको बनाया गया माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए उनको आंकड़ों में ये लग रहा होगा। आवास योजना में कितना है, आवास प्लस में कितना है, आवास प्लस प्लस में कितना है, और आवास प्लस की सूची है 8,19,999 आवास। मेरा निवेदन है, 1 मिनट आप मेरी बात। सियासत में मुद्दों की गूंज सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहती। चुनाव खत्म होने के बाद भी ये सियासी मुद्दे अपनी छाप छोड़ जाते हैं और जिस पीएम आवास के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में 2023 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने लड़ा था, वो मुद्दा फिर से एक बार वापस लौट कर आया है। आज विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार से पीएम आवास के मुद्दे पर सवाल पूछा और जब पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने जवाब दिया तो बात इतनी बिगड़ गई कि कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अब भूपेश बघेल के सवाल का आधार क्या था, सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। दरअसल आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में ना तो कोई आवास स्वीकृत हुआ और ना ही बना। इसके बाद 2022-23 में 78,998 आवासों को स्वीकृति मिली और 62,000 पीएम आवास बनकर तैयार हो गए। वहीं 2023-24 में भी ना तो कोई आवास बना और ना ही किसी आवास की स्वीकृति मिली। अब ये तो बात हुई सर्वेक्षण रिपोर्ट की, लेकिन सरकार ने जो आंकड़े सदन में पेश किए उसके मुताबिक 2020 में 1,54,000 आवासों को स्वीकृति मिली और 33,000 आवास 2020 में बनकर तैयार हो गए। वहीं 2021 में सर्वेक्षण रिपोर्ट से उलट 47,000 आवास बनकर तैयार हो गए और 2022 में 1,742 आवासों को स्वीकृति मिली और 10,000 मकान बनकर तैयार हो गए। 2023 में भी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से अलग सरकार ने कहा है कि 1,09,000 पीएम आवास बनाए गए हैं। अब इस पर भूपेश बघेल का सवाल था कि आर्थिक सर्वेक्षण और सरकार के आंकड़ों में आखिर इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया। आंकड़े में बड़ा अंतर है। जहां 2021-22 में आर्थिक सर्वेक्षण में आपने 0 बताया और वहीं मुझे जो उत्तर दिया है उसमें 47,728 बताया और वहीं आपने जो 2023-24 में फिर जो आंकड़े हैं वो 0 आपने बताया। जो आर्थिक सर्वेक्षण है, मुझे जो आपने उत्तर दिया है उसमें 1,09,489 बताया है। ये कौन सा आंकड़े सही है अध्यक्ष महोदय? भूपेश बघेल के जवाब में पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार वित्तीय वर्ष के हिसाब से आंकड़े पेश नहीं करती है। सिद्ध वर्ष 2025 तो जनवरी से दिसंबर उसको कैलकुलेट किया गया फिर पूरा माननीय अध्यक्ष महोदय। वो वित्तीय वर्ष के आधार पर वेबसाइट में उपलब्ध था, प्रोग्राम सारे थे, लेकिन उसको महीनों में बांटकर, जिलों में बांटकर, उस वर्ष के आधार पर जैसा प्रश्न हुआ था उस प्रश्न के आधार पर इसको बनाया गया माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए उनको आंकड़ों में ये लग रहा होगा कि वहां आंकड़े कैसे हैं और यहाँ आंकड़े कैसे हैं। ये वर्ष के आधार पर है, वो वित्तीय वर्ष के आधार पर है। इसको लेकर विजय शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि उनके कार्यकाल में 8,47,000 आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 6,99,000 आवास वेटिंग लिस्ट में थे और उन तमाम आवासों को शायद सरकार ने पास किया है। वहीं विजय शर्मा ने यह भी कहा कि 2,24,000 आवासों की किस्त बीजेपी ने जमा की है, जो कांग्रेस ने नहीं दी थी। पीएम आवास में काम न होने के चलते ही पूर्व डिप्टी सीएम और तत्कालीन मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासत के सबसे बड़े सदन में पीएम आवास के मुद्दे ने दोनों ही पार्टियों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में हमेशा से पीएम आवास सियासत का केंद्र रहा है। पीएम आवास के अधूरी काम ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया था। अब विपक्ष में बैठी कांग्रेस इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रही है।